जय जोहार। झारखंड आंदोलन में हम झारखंड के आदिवासियों के विषय में जानेंगे। ये आदिवासी कौन है, ये कौन लोग हैं, जबकि इन्हें क्यों अनुसूचित जनजाति कहा गया। आर्टिकल 342 में राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुसूचित जनजाति शब्द का दर्जा दिया गया। आदिवासी वैसे लोग जिनकी एक अपनी सभ्यता, संस्कृति, उनकी अपनी सभ्यता, संस्कृति, विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति, भाषा, पोशाक, रहन सहन, जीवन जीने की शैली, उनको आदिवासी कहा है। इनको विभिन्न नामों से बुलाया गया। गिरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, वनवासी। हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं जनजाति ऐसा सामाजिक समूह जिसकी एक विशिष्ट पहचान, धर्म, भाषा, संस्कृति अलग है। यह प्रकृति प्रेमी है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जनजातियों को इतिहास पाषाण काल से माना जाता है। देखिए, पॉइंट आप देखते रहे और नोट डाउन भी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पढ़ने की शैली जो है आपकी और अच्छी मजबूत होगी। इतिहास पाषाण काल से माना जाता है। आदिवासी किसे कहते हैं? आदिकाल के वासी। कहां के साहब? आदिकाल के वासी। जनजातीय ने ही सबसे पहले झारखंड के जंगलों को साफ करके रहने योग्य बनाया। प्राचीन ग्रंथों से भी पता चलता है कि आदिवासी के प्राचीन काल से होने के कारण आदिकाल के वासी को आदिवासी कहा गया। क्लियर है? एक एक शब्द के विषय में हम जानेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे हम देखते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 342 की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये याद रखिएगा। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इनको आदिवासी समुदाय का हिस्सा एक संवैधानिक नाम है। शेड्यूल्ड ट्राइब एक संवैधानिक नाम है। आगे हम देखते हैं इनको किन किन नामों से किन किन लोगों ने बुलाया। देखिए, गिरिजन का अर्थ क्या होता है? पहाड़ में रहने वाले। गिरी मतलब पहाड़, तो गिरिजन, इसलिए इनको गिरिजन कहा गया। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण इन्हें गिरिजन कहा गया। वनवासी, अंग्रेज अधिकारी वेंस, यह नाम याद रखिए, वेंस। वेंस जो नाम अंग्रेज अधिकारी ने कहा, इन्हें वनवासी। प्रश्न पूछ सकता है कि वनवासी कैसे नाम, किन्होंने नाम दिया? वेंस अंग्रेज अधिकारी। वन में रहने के कारण इनको वनवासी कहा गया। आगे देखते हैं आदिम जनजाति। अंग्रेज अधिकारी हट्टन, यह नाम याद कर लीजिए। उनका मानना था, अंग्रेज अधिकारी का, कि यह पिछड़ी अवस्था में, जो सभ्यता का युग चल रहा है और उसमें जो पिछड़ी अवस्था में, उस कारण से इनको आदिम जनजाति कहा। हट्टन ने, यह अंग्रेज अधिकारी, वो आया और उसने देखा कि भाई ये तो जो हमारी सभ्यता है उससे जिसमें हम चल रहे हैं उसमें ये पिछड़ी अवस्था में, तो आदिम जनजाति के रूप में है। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जब जनजातियों के विषय में, तो जनजातियों के विषय में हम जानेंगे कि जो झारखंड में टोटल 33 जो जनजाति है, उसमें प्रमुख जनजाति मतलब 2 जनजाति, एक आदिम जनजाति और कुछ प्रमुख 25 जनजाति, 25 और 8। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बप्पा ने किया। यह भी नाम याद रखिए, ठक्कर बप्पा। आदिवासी शब्द का प्रयोग कहां से सबसे पहले किन्होंने किया? ठक्कर बप्पा ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2011, क्योंकि जनगणना अभी वापस हुई नहीं है तो मैं उस पर आता हूं, में भारत की कुल जनजातीय आबादियों में से 8.3% झारखंड में है। कितना है? 8.3%।
झारखंड में जनजातियों का स्थान देश में देखा जाए तो 6वां स्थान है। टोटल कितना है परसेंटेज में 8.3 और स्थान 6वां। 86,45,042। ये क्या है साहब? झारखंड के जो आदिवासियों की जनसंख्या, यानी कि 26.2%। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। वर्ष 2000 में झारखंड में कितनी 30 जनजाति थी। तो वर्ष 2000 की हम बात कर रहे हैं, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना बिहार से अलग होकर। अब क्या है कि उस समय में कितना था? 30 टोटल। 2003 में देख लीजिए, कवर को 31वां, कोल को 32वां। कब किया गया ये? वर्ष 2003। याद रखिए, झारखंड स्थापना के बाद सूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2022 8 अप्रैल 2022 को पुराण को 33वें में डाला गया। पूछ सकता है कि अंतिम जिनको जोड़ा गया वो कौन है? तो पुराण। कब? वर्ष 2022। क्लियर है? 33वें जनजाति के रूप में। देखिए 25 प्रमुख जनजातियां और 8 आदिम जनजातियां। इसको मैं पूरा एक परसेंटेज नहीं बता सकता, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा स्क्रीन को रोककर। क्योंकि परसेंटेज भी आप इसमें बहुत नहीं देखना है, कि देखना ही है कि कौन कौन से हैं, कितना परसेंटेज है, बस उससे बेसी नहीं जानने की आवश्यकता है। ठीक है। एक पॉइंट यहां पे देखिए, वर्ष 1872 में केवल 18 जनजातियों को एसटी सूची में शामिल किया गया था। यह एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। वर्गीकरण आप देख लीजिए कि इसमें वर्गीकरण में एक इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय मानववैज्ञानिक ललिता प्रसाद विद्यार्थी, इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया कि भाई जनजातियों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ललिता प्रसाद विद्यार्थी, इनके द्वारा बसे हुए कृषक, जिसमें भूमिज, हो, उरांव, मुंडा, संथाल, बसे हुए कृषक, ये बात हो रही है। कुछ शिकारी प्रवृत्ति के भी मिलेंगे आपको आगे चल के। तो ये ललिता प्रसाद विद्यार्थी जी के द्वारा वर्गीकृत किया गया। ठीक है। इसमें कौन है बसे हुए कृषक में? भूमिज, हो, उरांव, मुंडा, संथाल। साधारण कारीगर से क्या तात्पर्य? वैसी जनजाति जो शिल्प का काम करती, जो कारीगरी करती, उनको साधारण कारीगर कहा गया। जिसमें कि चीक बढ़ाई, करमाली, लोहरा, महली आते हैं। क्लियर है? अब देखिए, शिकारी संग्रहकर्ता, कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो आज भी शिकारी प्रवृत्ति से हैं। तो उस पे पहाड़ी, खड़िया, कोरबा, बिरहोर, ऐसे लोग जो शिकारी संग्रह करता है आज भी वो। और अंतिम स्थानांतरित कृषि, इसमें सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो कि आदिम जनजाति हैं, ये आते हैं स्थानांतरित कृषि। तो 4 प्रकार के हम लोगों ने देखा, बसे हुए कृषक, शिकारी संग्रहकर्ता, शिल्प कारीगर और स्थानांतरित कृषि। किनके द्वारा? ललिता प्रसाद विद्यार्थी। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।